बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नंबर 1 एबटाबाद। हम लोगों ने लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर की सीरीज़ प्रॉपर सीक्वेंस में स्टार्ट की चैप्टर नंबर 1 से, जिसमें इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू सेल और फिर सेल थ्योरी की एमर्जेंस एंड एप्लीकेशंस को डिस्कस किया। आज हम लोग स्टार्ट लेंगे दोज टेक्निक्स विच यूज इन साइटोलॉजी। हम लोग वो टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जो कि सेल बायोलॉजी में यानी साइटोलॉजी में यूज्ड होती हैं। अब इन टेक्निक्स में सबसे पहले जो आज हम टेक्निक डिस्कस करेंगे दैट इज माइक्रोस्कोपी। अब हमारे पास माइक्रोस्कोपी, तो याद रखें कि सबसे पहले माइक्रोस्कोपी की जब हम लोग बात करेंगे तो एग्जामिनर आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज माइक्रोस्कोपी। तो बहुत सारे स्टूडेंट, चूंकि हम इस टॉपिक में माइक्रोस्कोप को डिस्कस करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट यूं डिफाइन कर लेते हैं कि स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप इज माइक्रोस्कोपी। तो ये डेफिनेशन ठीक नहीं है। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप इज नॉट माइक्रोस्कोपी। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप इज ऑप्टिकल फिजिक्स। स्टडी with the help of microscope is microscopy। माइक्रोस्कोप की स्टडी नहीं, स्टडी with the help of microscope is माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप को यूज करके माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने का नाम है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप की स्टडी का नाम माइक्रोस्कोपी नहीं है। अब अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन करें तो माइक्रोस्कोपी इज स्टडी ऑफ माइक्रो ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। तो हम माइक्रोस्कोपी में माइक्रोस्कोप की स्टडी नहीं करते, बल्कि माइक्रोस्कोप को यूज करके स्टडी करते हैं। यहां पे हमारे टॉपिक से रेलेवेंट माइक्रो ऑब्जेक्ट्स का मतलब है सेल और सेल कंपोनेंट्स। कि साइटोलॉजी में हम लोग माइक्रोस्कोपी में सेल और सेल कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, स्टडी। तो इसलिए आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमने टर्म यूज किया माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, तो ये हम माइक्रो ऑब्जेक्ट्स किसको कहेंगे। तो अक्सर स्टूडेंट से आप पूछें कि डिफाइन टू माइक्रो ऑब्जेक्ट्स या माइक्रो ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो वो एक वर्ड यूज करेंगे कि स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये मार्कर और कैप हमारे पास जो हैं वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो क्या मार्कर जो है वो लार्जर ऑब्जेक्ट है, मैक्रो ऑब्जेक्ट है, और कैप जो है क्या वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट है यानी माइक्रो ऑब्जेक्ट है? तो नहीं। अगर आप सिंपल वर्ड यूज करेंगे कि माइक्रो ऑब्जेक्ट इज ए स्मॉलर ऑब्जेक्ट, तो फिर आप किसी भी दो चीजों में से एक बड़ी है एक छोटी है, एक को माइक्रो कहें दूसरे को मैक्रो, बात ऐसी नहीं होती। तो फिर ये माइक्रो ऑब्जेक्ट्स का टर्म आया कहां से? तो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए पहले आपको एक टर्म जरा थोड़ी समझनी पड़ेगी, रेजोल्यूशन पावर या सिंपली रेजोल्यूशन। क्या हमारे पास ये एक टर्म आप माइक्रोस्कोपी में ही बार बार यूज करेंगे, रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन पावर। तो ये बेसिकली रेजोल्यूशन पावर जब आपको समझ आई तो फिर आप बड़ी आसानी से इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे, इस चीज को लर्न कर देंगे कि ये हम बार बार वर्ड यूज करते हैं माइक्रो ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपी। तो ये बार बार वर्ड माइक्रो 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 रिपीट क्यों होता है? तो इंशाअल्लाह लजीज जी अभी आपको समझ आएगा, आपने जरा गौर से देखना है। रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन इज एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश close objects as being separate from each other
अब यहां पे मैंने पेपर के लिहाज से एक प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन लिखी कि रेजोल्यूशन इज एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश क्लोज ऑब्जेक्ट्स एज बीइंग सेपरेट फ्रॉम ईच अदर या फ्रॉम वन अदर। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि व्हाट इज रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन इज अ पावर थ्रू विच यू कैन या एनी डिवाइस कैन डिफरेंशिएट द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आप बोर्ड पे अगर देखें तो मैंने दो लाइनें ड्रॉ की। अब हमारे पास ये टू लाइन्स हैं, क्लियर कट हमें नजर आ रही हैं। अब अगर मैं इनको दोबारा ड्रॉ करूं तो ये हमारे पास हैं टू लाइन्स, लेकिन इनमें डिस्टेंस या इनमें जो गैप है वो कम हो गया। अगर मैं इन दो लाइन्स को ड्रॉ करूं तो ये डिस्टेंस और कम हो गया। अगेन अगर मैं टू लाइन्स ड्रॉ करूं तो डिस्टेंस और कम, और फाइनली मैंने आपके सामने ड्रॉ की टू लाइन्स। फिर उसके बाद अगेन मैंने फाइनली ड्रॉ की टू लाइन्स। तो अब आप देखें यहां पे ये टू लाइन्स क्लियरली यू कैन डिस्टिंग्विश, ये टू लाइन्स क्लियरली यू कैन डिस्टिंग्विश, यहां पे ये टू लाइन्स क्लियरली कैन डिस्टिंग्विश। बट दीज टू लाइन्स जो मैंने अभी आपके सामने टू लाइन्स ड्रॉ की, उनको आपके लिए डिस्टिंग्विश करना एक नेकेड ह्यूमन आई से पॉसिबल नहीं है। तो इस पावर को जिसके थ्रू आप दो किसी भी क्लोज ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस को सेपरेट कर सकें, इसको आप कहेंगे रेजोल्यूशन पावर। जिसको इस बात पे समझ नहीं आई है तो चलें जरा यहाँ इन दो मार्कर्स पे देखते हैं। ये आपके पास टू मार्कर्स हैं, इनके दरमियान गैप है। यहां मैं इनको क्लोज लेकर आया, इनके दरमियान गैप आपको नजर आ रहा है। इनको मैं फर्दर क्लोज लेकर आया, आपको गैप नजर आ रहा है। मैंने इनको बिल्कुल एक दूसरे के साथ टाइटली लिंक्ड कर दिया। अब होपफुली बहुत सारे लोगों को इसमें गैप नजर नहीं आ रहा, मुझे खुद भी नजर नहीं आ रहा। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या इन दो मार्कर्स के दरमियान गैप है या नहीं है? तो इसका आंसर है यस, इन दो मार्कर्स के दरमियान गैप है। क्वेश्चन को गौर से सुनना है, क्या इन दो मार्कर्स के दरमियान गैप है या नहीं है? तो क्वेश्चन का आंसर है यस, इनके दरमियान गैप है। अब क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, लेकिन नए अंदाज से। क्या इसके दरमियान आपको गैप नजर आ रहा है? तो उसका आंसर है नो, गैप इज प्रेजेंट बट नॉट ऑब्जर्वेबल। गैप इनमें मौजूद है लेकिन नजर नहीं आ रहा। किस वजह से? क्योंकि हमारी जो ह्यूमन रेजोल्यूशन पावर है, यानी दो चीजों के दरमियान डिस्टेंस को सेपरेट करने की पावर है, वो है 0.1 मिलीमीटर। कि ये दो मार्कर आपको सेपरेट नजर आ रहे हैं बिकॉज गैप इज ग्रेटर देन 0.1 मिलीमीटर। ये आपको 0.1 मिलीमीटर से ज्यादा गैप है इसलिए नजर आ रहा है, लेकिन यहां पे 0.1 मिलीमीटर से गैप लेस है। जब गैप लेस है तो ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर अप टू 0.1 मिलीमीटर है। तो ये गैप 1 मिलीमीटर कम होने की वजह से गैप है, लेकिन गैप नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमारी जो सेपरेशन पावर है, रेजोल्यूशन पावर है, वो कितनी है? 0.1 मिलीमीटर। तो अब आप देखें ह्यूमन आई जो है वो काम कर सकती है 0.1 मिलीमीटर तक। अब जब आप मिलीमीटर से नीचे यानी इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.1 मिलीमीटर से कम है, तो जब 0.1 मिलीमीटर से कम है तो ऑटोमेटिकली इससे जो छोटी यूनिट होगी, तो आप सबको पता है कि मिलीमीटर से छोटी यूनिट होती है माइक्रोमीटर। मिलीमीटर से छोटी यूनिट क्या होती है? माइक्रोमीटर। तो चूंकि ह्यूमन आई, नेकेड ह्यूमन आई से आप जो है वो इन रेंज ऑफ मिलीमीटर, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ये डिस्टेंस 1 फीट है, ये डिस्टेंस 1 इंच है,
ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है, ये डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर है, तो ये आपको नजर आ रहा है। लेकिन 0.1 मिलीमीटर से डिस्टेंस नीचे माइक्रोमीटर में चला जाएगा। तो ह्यूमन आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश टू द या कैन नॉट ऑब्जर्व द डिस्टेंस या द साइज ऑफ माइक्रोमीटर ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट जिनका मेजरमेंट माइक्रो यूनिट में आ जाए तो वो हमारे लिए होंगी स्मॉलर ऑब्जेक्ट। इसलिए आप टर्म यूज करते हैं माइक्रोस्कोपी बिकॉज ऑफ माइक्रोमीटर यूनिट। इसलिए आप टर्म यूज करते हैं माइक्रो ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ माइक्रोमीटर यूनिट। तो होपफुली आज आपको यह बात समझ आई होगी कि आप टर्म माइक्रो क्यों यूज करते हैं। बिकॉज ह्यूमन रेजोल्यूशन पावर, ह्यूमन आई कैन ऑब्जर्व इन द मिलीमीटर रेंज बट कैन नॉट ऑब्जर्व इन द रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। तो इसलिए इसको हम लोग फिर यूं कहते हैं सिंपल टिपिकल डेफिनेशन में कि माइक्रो ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट सीन बाय ह्यूमन नेकेड आई। व्हाई? Because human naked eye can observe in the length in the unit of millimeter but not in micrometer। इसलिए उस ऑब्जेक्ट का नाम ही हमने रख दिया माइक्रो ऑब्जेक्ट, और इसी वजह से टेक्निक का नाम ही रख दिया माइक्रोस्कोपी, यानी टू ऑब्जर्व दोज ऑब्जेक्ट्स हुज हैविंग रेंज इन माइक्रोमीटर। इस वजह से साइंटिफिकली ये टर्म इंट्रोड्यूस्ड हुई। अब माइक्रो ऑब्जेक्ट्स होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब माइक्रोस्कोप क्या है? द डिवाइस यूज टू एनलार्ज या यूज टू मैग्नीफाई। मैग्निफिकेशन हम इंशाअल्लाह अजीज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोस्कोप में कि वो डिवाइस जिसको यूज किया जाए टू एनलार्ज, टू मैग्नीफाई इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट या माइक्रो ऑब्जेक्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट से अगर टिपिकली पूछा जाए कि व्हाट इज माइक्रोस्कोप, तो उनका आंसर होता है विच एनलार्ज टू ऑब्जेक्ट्स, या जो चीजों को बड़ा करे। तो याद रखें, बात चीजें आप कंसेप्चुअली जहन में आपके ठीक होती हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज जो है वो लॉजिकली ठीक नहीं होती। माइक्रोस्कोप इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। Microscope is responsible for the magnification, for the enlargement of image of object। तो ये चीज आपने गौर से जरा थोड़ी सी देखनी है कि माइक्रोस्कोप चीजों को बड़ा नहीं करती। माइक्रोस्कोप जो है वो आपको इमेज को बड़ा करके बताती है, अक्स को बड़ा करके बताती है। अब हमारे पास प्रिंसिपल, चूंकि हमने माइक्रोस्कोप के साथ चीजों के इमेज को बनाना है, चीजों को एनलार्ज करके देखना है, उसके इमेज को एनलार्ज करके देखना है, तो इसलिए पहले हम लोग यहां पे माइक्रोस्कोप को जरा थोड़ा सा पढ़ेंगे कि चूंकि आपके सिलेबस में माइक्रोस्कोप की डिटेल है कि माइक्रोस्कोप करती क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है, कि ये जो आप माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो माइक्रोस्कोप का बेसिक प्रिंसिपल है मैग्निफिकेशन या एनलार्जमेंट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो याद रखें, कोई भी जिस चीज को भी आप माइक्रोस्कोप कहेंगे उसका काम है वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन। वर्चुअल इमेज मींस दैट जो फिजिकली एग्जिस्ट ना करे लेकिन आपको वो इमेज लार्ज होकर नजर आए। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है? एनलार्जमेंट ऑफ इमेज या मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब चूंकि इमेज की एनलार्जमेंट होगी उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट जो माइक्रो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज एनलार्ज होगा। तो अब जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये इमेज बनेगा कैसे, इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। क्या आप कहेंगे माइक्रोस्कोप इमेज को बनाती है? एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपके जो है वो प्रोफेशनल टेस्ट में एमसीक्यूज आ सकता है कि हाउ इमेज फॉर्म। तो इमेज फॉर्मेशन रिक्वायर्ड 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1 ऑब्जेक्ट,
सबसे पहले इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट का बनेगा, उस चीज का इमेज बनेगा जो फिजिकली एग्जिस्ट करे। वहां पे भी आगे ऑब्जेक्ट टाइप भी अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी का कोई इमेज नहीं है, जैसे जो है ट्रूथ का कोई इमेज नहीं है, जैसे जो है वो लाई का कोई इमेज नहीं है, चूंकि वो फिजिकली एग्जिस्टिंग मटेरियल नहीं है, तो इमेज हमेशा मैटर का बनेगा, प्रॉपर्टी का नहीं बनता। तो उसके लिए मैटर के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें कि इमेज के लिए ऑब्जेक्ट हमेशा ओपेक होगा। आप सबको पता है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनता। तो माइक्रोस्कोपी में जो भी हम लोग चूंकि अगली टेक्निक स्टैनिंग भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपको इंशाअल्लाह अजीज याद कराऊंगा मैं कि माइक्रोस्कोपी में जो आप इमेज बनाएंगे तो उसके लिए आपको चाहिए ऑब्जेक्ट या माइक्रो ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए ओपेक। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का जो है वो इमेज नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, अभी मैं आपको बताता हूं। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए रेडिएशंस। रेडिएशन वो सोर्स है जिससे जो है वो जब ऑब्जेक्ट पे रेडिएशंस पड़ेंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उनसे इमेज बनेगा। तो जब तक आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो इमेज नहीं बनेगा। दूसरे नंबर पे आपके पास जब रेडिएशन नहीं है तो इमेज नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो है वो मेरे हाथ में रेड मार्कर है, आपका इमेज बन रहा है, आपकी आंखों में इमेज बन रहा है। ब्लू मार्कर है, इमेज बन रहा है। ब्लैक मार्कर है, इमेज बन रहा है। लेकिन अभी मेरे हाथ में ग्रीन मार्कर नहीं है तो आपके सामने इमेज ग्रीन का नहीं बन रहा। तो पहली चीज है ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज है रेडिएशन। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद भी हैं लेकिन रेडिएशन नहीं है तो फिर भी इमेज नहीं बन सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लाइट चली जाए तो रेडिएशन नहीं है, फिर चीजें आपको नजर नहीं आती, यानी इमेज नहीं बन सकता। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है रेडिएशन। तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज है लेंस। लेंस भी जरूरी है। लेंस वो डिवाइस है बेसिकली जो कि इमेज को इनलार्ज करेगा। लेंस फिजिक्स में आपने कन्वेक्स और कनकेव दोनों पढ़े। चूंकि माइक्रोस्कोप का बेसिक प्रिंसिपल है मैग्निफिकेशन, यानी इनलार्जमेंट ऑफ इमेज, इनलार्जमेंट ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इनलार्जमेंट ऑफ इमेज के लिए जो लेंस हम यूज करेंगे वो कन्वेक्स लेंस होंगे। याद रखना है, माइक्रोस्कोप में हमेशा बाय कन्वेक्स या कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। अब ये इमेज बनता कैसे है? ऑब्जेक्ट को मैंने ग्रीन कलर से लिखा, यहां पे सिंबॉलिकली ये ग्रीन एरो ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट उस वक्त तक आपको नजर नहीं आएगा जब तक रेडिएशन नहीं है। रेडिएशन को मैंने रेड कलर से लिखा, ये सिंबॉलिक जो रेड एरो हैं प्लेन पोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये रेडिएशंस हैं। ये रेडिएशन ऑब्जेक्ट पे पड़ के रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्ट से पास हो जाएं तो फिर इमेज नहीं बनेगा। इमेज बनने के लिए जरूरी है रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और उसके लिए ऑब्जेक्ट का ओपेक होना जरूरी है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है तो उससे रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि पास हो जाएंगी। तो अगर पास हो जाएंगी वो तो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली वो लेंस की तरफ मूव नहीं करेंगी, आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपकी आंख में भी लेंस है। तो पहले नंबर पे आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए ओपेक। दूसरे नंबर पे रेडिएशन होनी चाहिए, रेडिएशन रिफ्लेक्ट होंगी ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वो पास होंगी लेंस से। आपकी आंखों में भी लेंस है, तो ये ऑब्जेक्ट पे रेडिएशन पड़ती है। जैसे अभी आपके सामने ऑब्जेक्ट है रेड मार्कर, तो ये रेड मार्कर से हमारे पास लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होकर आपके आई लेंस से गुजर रही हैं। आई लेंस से फिर आपके यहां लेंस से होगी रिफ्रैक्शन। फिजिक्स में आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। तो ये पहले नंबर पे होगी रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट पे जब रेडिएशन पड़ेगी, फिर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर लेंस, और लेंस करेगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मीन बेंडिंग।
फिर स्क्रीन पे आपके पास जो इमेज बनेगा वो अगर कन्वेक्स लेंस है तो लार्ज इमेज बनेगा, चूंकि ये डायवर्जन काज करता है। अब ये इमेज इरेक्ट बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा, ये फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, लेकिन ये इमेज जो है यहां पे देखें ऑब्जेक्ट स्मॉलर था, यहां पे जो है वो इमेज लार्ज बना। तो इमेज बनने के लिए नंबर 1 ऑब्जेक्ट, नंबर 2 रेडिएशन और नंबर 3 लेंस चाहिए। ये आपके पास माइक्रोस्कोप में आपको जरूरत पड़ेगा। अब हमारे पास हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो मेजर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमारे पास माइक्रोस्कोप की मेजर 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 लाइट माइक्रोस्कोप, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप हैं, इनका बेसिक डिफरेंस तो सोर्स ऑफ रेडिएशन है। इनका बेसिक डिफरेंस तो क्या है? सोर्स ऑफ रेडिएशन, सोर्स ऑफ रेडिएशन। लेकिन इनमें और भी डिफरेंसेस हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैविंग डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रेडिएशन। अभी हम इसको डिफरेंसेस में डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें कंपैरिजन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो सबसे पहले डिफरेंस है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओपेक तो होना चाहिए, लेकिन यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट का डिफरेंस लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या है। तो अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट यूज करें, वो ऑब्जेक्ट अगर आपके पास डेड है ऑलरेडी, फिर तो नो कमेंट। वो डेड है तो जाहिर सी बात है जिंदा तो हो नहीं सकता, वो डेड है तो डेड ही रहेगा। लेकिन अगर लाइट माइक्रोस्कोप में आप कोई लाइव ऑब्जेक्ट यूज करें तो आफ्टर माइक्रोस्कोपी वो ऑब्जेक्ट आपके पास लाइव रहेगा। चूंकि इसमें जो हम रेडिएशन यूज करते हैं वो सिंपल कॉमन विजिबल लाइट है। वो या तो आपके पास एनर्जी सेवर, या तो बल्ब, या तो सनलाइट है, कॉमन लाइट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ नहीं कह सकती, डैमेज नहीं करती। तो लाइट माइक्रोस्कोप की ये भी इंपॉर्टेंस है, इफ यू यूज द लाइट ऑब्जेक्ट देन इन रिटर्न आफ्टर माइक्रोस्कोपी इट विल बी लाइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इवन यू यूज द लाइव ऑब्जेक्ट, but because of excitation of electron the radiation will be emitted, that will be gamma radiation. Because of gamma radiation your specimen become dead. तो याद रखें ये लाइट माइक्रोस्कोप की इंपॉर्टेंस है कि फॉर सेक ऑफ फॉर स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which you can use in future in living form, then you will use the light microscope. तो लाइट माइक्रोस्कोप की ये इंपॉर्टेंस है कि इसमें लाइव ऑर्गेनिज्म को अगर आप माइक्रोस्कोपी के लिए यूज करें, ऑब्जर्वेशन स्टडी के लिए यूज करें, इन रिटर्न लाइव डी मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चूंकि रेडिएशन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से गैमा रेडिएशन एमिट होगी जो कि लाइव ऑब्जेक्ट को भी डेड में कन्वर्ट कर देंगी। दूसरे नंबर पर रेडिएशन, ऑलरेडी मैंने बात की कि लाइट माइक्रोस्कोप में जो विजिबल लाइट है कॉमन विजिबल लाइट है, इस वजह से इसका नाम है लाइट माइक्रोस्कोप। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है वो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका नाम ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तीसरे नंबर पे लेंस, चूंकि मैंने बात की हमें 3 मेजर चीजें चाहिए, ऑब्जेक्ट, नंबर 2 रेडिएशन, नंबर 3 लेंस। तो जो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें तो लेंस ग्लास लेंस यूज होगा। सिंपल ये जो आप ग्लासेस वगैरह भी अक्सर देखते हैं या आपने फिजिक्स लैब में मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह देखा है, तो इस तरह के सिंपल ग्लास लेंस यूज होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो लेंस यूज होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर इनमें डिफरेंसेस मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन पावर के भी हैं, लेकिन अभी फिलहाल उन पे मैंने बात नहीं की क्योंकि अभी हमने मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन, ऑल्दो रेजोल्यूशन की डेफिनेशन तो पढ़ी है, लेकिन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोस्कोप इसे फर्दर एलोबरेट नहीं किया। अब लाइट माइक्रोस्कोप इंशाअल्लाह अजीज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। लाइट माइक्रोस्कोप को हम डिटेल से देखेंगे। 2 टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड क्या है लाइट माइक्रोस्कोप। Simple light microscope means simply convex lens या मैग्नीफाइंग ग्लास।
आपने अक्सर फिजिक्स लैब में या जर्नली मैग्नीफाइंग ग्लास ऑलमोस्ट हर इंसान ने देखा है, तो वो सिंपल जो एक ही सिंगल कन्वेक्स लेंस होगा। याद रखें कि सिंपल माइक्रोस्कोप मीन सिंगल कन्वेक्स लेंस। जब सिंपल कन्वेक्स लेंस होगा तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप है जो कि किसी भी चीज की मैग्निफिकेशन के लिए यूज हो रहा है। लेकिन इसका नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों है? कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू कन्वेक्स लेंस होंगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू और मोर कन्वेक्स लेंस। तो हमारे पास ये जो आप अक्सर माइक्रोस्कोप देखते हैं, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, जो एक आपको ग्लास नजर आता है, तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है। लेकिन जो आप अंडर जो हैं वो किसी लेबॉर्ट्री वगैरह में माइक्रोस्कोप के नीचे अंडर स्पेसिमेन ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वो मोस्टली कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और डिटेल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सिलेबस के मुताबिक हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। होपफुली आपने लर्न किया होगा। आपकी सपोर्ट मेरी एनर्जी है, जितनी आपकी सपोर्ट होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उतनी एनर्जी से इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा। थैंक्स यू वेरी मच।